नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद हसन डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से अपनी पार्टी का मंशूर आप पर वाज़े करता रहता हूँ। आज मैं इसी सिलसिला में जिस मौजू पर इजहार ख्याल कर रहा हूँ उसका उन्वान है आलमी ताकतों का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान। अज़ीज़ान मोहतरम, 20वीं सदी में बरतानिया की सल्तनत का सूरज दुनिया में कहीं गुरूब न होता था। बरतानिया का पूरी दुनिया में उस वक़्त तोती बोलता था और दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक पर बरतानिया की हुकूमत थी। इसी ज़ोम में बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अफ़गान अवाम ने उसे इस तरह धूल चटाई कि उसे हमेशा हमेशा याद रहेगा कि मैंने किसी इलाका पर कब्ज़ा किया था। दुम दबाकर बरतानिया को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा और उसके बाद एक और सुपर पावर दुनिया की रूस, उसने भी जब ये देखा कि हमने इंडिया ने और हमने मिलकर पाकिस्तान का मशरकी बाजू पाकिस्तान से अलग कर दिया है, तो इसी तकब्बर, फ़ख्र और गुरूर में रूस ने भी अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और उसकी ख्वाहिश ये थी कि अफ़गानिस्तान पर हम कब्ज़ा करने के बाद पाकिस्तान पर आसानी से कब्ज़ा कर लेंगे और पाकिस्तान के गर्म पानी तक पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह हमने पाकिस्तान का मशरकी बाजू काट दिया है, उसी तरह हम पाकिस्तान पर भी काबिज़ रहेंगे और वहाँ पर हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी और फिर हम इन सर्द पानियों, यख बस्ता पानियों के समुद्रों से हमारी जान छूटेगी और हम गर्म पानियों में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ की बंदरगाहें जो सारा साल चलती हैं, उनसे हम तिजारती फ़वायद उठाएंगे। तो रशिया ने हिंदुस्तान को भी अपने साथ में लाया, जैसे उसने पहले 71 की जंग में अपने साथ में लाया हुआ था और हमारा मशरकी बाजू काट कर हमसे अलग कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने तालिबान को हिम्मत दी और तालिबान का एक ग्रोह, एक जत्था, एक ग्रुप अफ़गानिस्तान से उठा, जिन्होंने रूस को नाकों चने चबवा दिए और रूस दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। ये 1996 से 1901 तक तालिबान वहाँ पर इक़्तिदार रहे। उसके बाद रशिया की रियासत जो थी, रशिया का मुल्क जो था, वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया अफ़गान तालिबान के जिहादी क़ुव्वत की बदौलत, उनके अज़म की बदौलत, उनकी हिम्मत की बदौलत। और रूस कई टुकड़ों में बट गया, ताजिकिस्तान, काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इसी तरह उज़्बेकिस्तान और कई दूसरे इस्लामी मालिक रशिया से टूट कर अलहदा हो गए। इसी तरह मशरकी रूस के कुछ मालिक जो कि कम्युनिस्ट ज़हन रखते थे, वो भी रशिया से अलग होकर टूट गए। अब रूस के बाद जो था एक बड़ी ताकत, सुपर पावर जो थी, वो अमेरिका बन गई। रशिया तो ख़त्म हो गया, बरतानिया भी ख़त्म हो गया, अब दुनिया में सुपर पावर अकेली रह गई अमेरिका। अब अमेरिका के ज़हन में भी ये ख्याल उभरा कि बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था 20वीं सदी में, रशिया ने भी 1971 के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, तो हमें भी ये जो दौलत लूटनी चाहिए। तो अमेरिका यहाँ दार आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अफ़गान तालिबान की मदद की और आज अमेरिका भी दुम दबाकर यहाँ से भाग निकला है। हालांकि अमेरिका अकेला नहीं आया था, अमेरिका के साथ दुनिया के बड़े बड़ी ताकतें, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और एटमी ताकतें, मिसाल के तौर पर उसके साथ दुनिया की बड़ी एटमी ताकत बरतानिया थी, फ्रांस था, इसराइल भी उसके साथ था, इसी तरह जर्मनी भी उसके साथ था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बड़ी ताकतें जो कि पूरे का पूरा बर्र आज़म है, वो भी उसके साथ था। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावरें, सुपर ताकतें उसके साथ थीं अमेरिका के। लेकिन अमेरिका अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से यहाँ से भी दुम दबाकर भाग गया और अल्लाह पाक ने तालिबान की मदद की और आज तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में काबिज़ हैं।
تو گویا کہ افغانستان عالمی طاقتوں کا قبرستان ثابت ہوا۔ کس طرح ثابت ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ، اس کا بنیادی سبب جہادی قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغان طالبان کو جہادی جذبہ عطا کیا، جہادی قوت عطا کی، اور یہ سب کچھ ان کی مذہبی تربیت اور مذہبی تعلیم کی بدولت تھا جو انہوں نے دینی مدارس میں حاصل کی، اپنے اساتذہ سے پڑھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، ان کی تجرباتی زندگی کو دیکھا۔ ان سب کی بدولت ان کے اندر ایک جذبہ ایمانی تھا، جذبہ جہاد تھا، ایک قوت تھی ایمان والی، جس کی بدولت انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی جہاد کیا اور امریکہ کو بھی ناکوں چنے چبوا دی، اور آج امریکہ اور اس کے تمام ساتھی دم دبا کر افغانستان سے بھاگ نکلے۔ تو گویا کہ 3 بڑی طاقتیں افغانستان میں آئیں باری باری، اور تینوں شکست فاش کر گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے اسلام دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔